लेकिन फिलहाल अभी कुछ बारिश में जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ दिख जाती है कभी कभी। तो देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई। हाल ही में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स थे उसमें बहुत ऐसे गरीब छात्र थे जो पढ़कर अच्छे नौकरी भी कर रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होती थी जब 4 लाख मिलते थे, अभी 2 लाख कर दी गई है। पटना के गर्दनी बाकी अगर स्थिति देखें तो वहाँ छात्र जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार जहां लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी करती है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं आज मंत्री जी श्रवण कुमार जी हैं, ग्रामीण विकास विभाग संभालते हैं। देखिए, आज इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास में कितना नया चीज़ हम देख रहे हैं, और जो ये कयास लगाई जा रही थी पहले नीतीश कुमार के पहले जो सिस्टम था कि ग्रामीण सड़क नहीं था, उसके बाद विकास देखा गया, लेकिन फिलहाल अभी कुछ बारिश में जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ दिख जाती है कभी कभी। देखिए, बिहार के विश्वकर्मा और बिहार के हम सबों के सम्मानित नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार का बागडोर उन्होंने संभाला तो देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई है। और 7 निश्चय योजना के जरिए गांव को शहर जैसा बनाने का काम किया गया। यानी कहा जा सकता है स्मार्ट गांव। पहले स्मार्ट शहर था, अब स्मार्ट गांव भी नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में बनाया। तो सर, उस स्मार्ट गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, आज़ादी के बाद जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जिसकी चिंता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे, जिसकी चिंता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते थे, सरदार पटेल करते थे, राम मनोहर लोहिया जी करते थे, लोकनायक जयप्रकाश करते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर करते थे, और कहते थे कि गांव में जो सबसे अंतिम कतार में है उसको सबसे पहले जब तक सुविधा नहीं मिलेगी तब तक भारत की आज़ादी संपूर्ण नहीं दिखेगी। तो वहीं से इस योजना को शुरू किया नीतीश कुमार ने कि जहां पर सबसे ज़्यादा दलितों की आबादी थी, महादलितों की आबादी थी, उसी पंचायत से 7 निश्चय योजना शुरू किया। हर घर में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। हर घर में नल का जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। ये हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उनको आवास का निर्माण, उनके नली और गली के पक्कीकरण का काम, ये सब काम नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय योजना के जरिए किया। तो गांव के जो गरीब लोग हैं उनको एक लगा कि नहीं, आज़ादी के बाद अगर किसी ने देखा तो उसका नाम नीतीश कुमार। 7 निश्चय योजना की आप बात कर रहे हैं, तो हाल ही में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स थे उसमें बहुत ऐसे गरीब छात्र थे जो पढ़कर अच्छे नौकरी भी कर रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होती थी जब 4 लाख मिलते थे, अभी 2 लाख कर दी गई है। नहीं, 4 लाख ही मिलेगा। तरीका थोड़ा बदला गया है, उसको हम भी थोड़ा समझेंगे। ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी है? लेकिन समझेंगे तो बताएंगे। लेकिन उनको 4 लाख की जगह 4 ही लाख मिलेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। और गांव का जहां तक विकास का सवाल है, तो गांव के लोगों की तरक्की के लिए राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। उसी काम को आगे बढ़ाने का काम बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी जी की सरकार कर रही है। सर, पटना के गर्दनी बाकी अगर स्थिति देखें तो वहाँ छात्र जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? TRE 4 BPSC में धांधली की बात कर रहे हैं, BSSC की धांधली की बात कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर बच्चे जो हैं वहाँ पर बैठ करके चीज़ों को, डिमांड को रख रहे हैं, तो सरकार के संज्ञान में बात आ रही है और सरकार उस पर एक्शन भी ले रही है। सरकार जहाँ लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी करती है। कानून के हिसाब से सब कुछ सरकार के जो जिम्मे काम है उसको देखने का काम सरकार करती है। सर, ये तो कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सुस्ती है? छात्र आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, फिर उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, फिर जांच की जाएगी। नियुक्ति की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में जो काम किया है नीतीश कुमार के शासन में, 11 लाख से ज़्यादा लोगों को 2025 से 20 से 25 में उन्होंने नौकरी दिया है। 40 लाख लोगों को से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है। और फिर कहा गया है कि 25 से 30 में हम 1 करोड़ नौकरी या रोज़गार देंगे, तो उस दिशा में काम हो रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा
कि 2000 से ऊपर जो बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तीर्ण हुए हैं, पास आउट हुए हैं, उनको हम सब लोगों ने मिल करके उनको नौकरी में लगाया है और उनको नियुक्ति पत्र दिया है। उसके कबल हमने 2400 जीविका में ग्रामीण विकास में हमने नौकरी दिया। आज भी नौकरी मिल रही है। तो नौकरी रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि तेजी के साथ इस काम को और आगे बढ़ाएं। सर, आपके क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए आपकी विभाग क्या कर रही तो है? हम तो आपको बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको रोजगार के क्षेत्र में जोड़ रहे हैं। आरसीटी के माध्यम से हम उनको रोजगार देते हैं, जीविका के माध्यम से हम उनको रोजगार देते हैं। यानी रोजगार के क्षेत्र में हम वहाँ पर जॉब फेयर भी लगाते हैं। तो हम सब तरीके से बेरोज़गार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में रोज़गार मिले, नौकरी मिले, इसकी पूरी कोशिश कर सर, रहे हैं। आखिरी सवाल, चीनी का रेट, पेट्रोल की रेट, ये सारी चीज़ें महंगाई पे लगातार विपक्ष जो है सवाल कर रहा है। नहीं, सवाल तो स्वाभाविक है उठना। कालाबाजारी के चलते जो जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर चीनी की किल्लत हो रही है, दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ये जमाखोरी करने वाले इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, तमाम जो फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही थी, छात्र की मुद्दा हो या फिर बढ़ती महंगाई हो, इस तमाम मुद्दे पे हम मंत्री महोदय से जिस तरीके से बात कर रहे थे वो आप तक पहुंचाने की लगातार हमारी प्रयास थी। हालांकि आप इस पूरे रिपोर्ट्स पे क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा।